गुंगा हलवाई की दुकान, उस पर 2 बार अटैक हुआ, 5 दुकानों पर पुलिस बैठी है और 3 जिनको फिरौती मिली थी। तो ये कोई समाधान नहीं है। समाधान इसका ये है कि दुबई या कनाडा में जब बैठे हुए गैंगस्टर हैं उनको जो है लाया जाए कि बेरी हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि विपक्ष का एमएलए होने के नाते डिस्पैरिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर। मतलब कोई बैगर थोड़े हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा राइट है मांगने का। अगर डिस्पैरिटी है तो आवाज उठाने का। डॉक्टर साहब 5 मिनट्स। थैंक यू स्पीकर सर। ये हम सब जानते हैं कि किसी देश या प्रदेश की प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, शांति उसकी कानून व्यवस्था से होकर गुजरती है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है जी 2025 की, उसमें हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ए पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8। द स्टेट इज नोन फॉर रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, रेप एंड मोर। इट इज वन ऑफ द 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ द कंट्री। ये चिंता का विषय है मेरा। इसी कड़ी में मैं जो बात कहना चाहता हूं जी, बेरी हल्के में कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा जनाजा निकला हुआ है, क्योंकि वहां फिरौती और रंगदारी की 7-8 घटनाएं हो चुकी हैं। फिरौती मांगते हैं, नहीं देते तो 3 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद गोलियां चलती हैं। बेरी बाजार में 5-6 दुकानों पर गोलियां चली। सरेआम शराब है वहां, सोने की दुकान, उनको सरेआम बाजार में जो है गोलियों से भून दिया। गुंगा हलवाई की दुकान, उस पर 2 बार अटैक हुआ, 5 दुकानों पर पुलिस बैठी है और 3 जिनको फिरौती मिली थी वो 3 शॉपकीपर जो वो पलायन कर चुके हैं। तो सीरियस मैटर ये है कि भाई इस तरह की हालात हैं। कमेटी का जो चेयरमैन है म्यूनिसिपल कमेटी का, उसको भी 3 गोलियां दागी गई, फिरौती मांगी गई, नहीं हुआ तो 3 गोलियां मारी 5-6 दिन के बाद। तो ये एक चिंता का विषय है। इसका इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं, दीगल गांव है जी मेरे हल्के का, 20-25 हजार पॉपुलेशन का गांव है और उसमें लड़के फाइनेंस का बिजनेस करते हैं और वो जो लड़के उसी फाइनेंस के बिजनेस में बहुत उनके रिश्तेदार और बेरी हल्के के बहुत 5-5, 7-7 लड़के हर गांव से जुड़े हुए हैं। उसमें एक जो बड़ा फाइनेंसर था, हंसा सरपंच है, उनका भतीजा था मंजीत अलावत, 6-3 के नाम से जानते थे। वो जो लड़का सरेआम बारात में गया हुआ था, 250 लोगों की बारात, बैंक्वेट हॉल में खाना खाते हुए गोलियों से भून दिया, वहीं ढेर हो गया। इतना बड़ा जबरदस्त दहशतगर्दी वहां मतलब बेरी हल्के में है जी। 3 दिन के बाद संत है वहां एक फाइनेंसर बहुत बड़ा, उसको भी जो है थ्रेट मिला, उसको तो सिक्योरिटी मिल गई। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आज दीगल गांव जो है वो एक किले की तरह बना दिया। चारों सड़कें जो वो बैरिकेड कर दी, चारों तरफ पुलिस बिठा दी। तो ये कोई समाधान नहीं है। समाधान इसका ये है कि दुबई या कनाडा में जब बैठे हुए गैंगस्टर हैं उनको जो है लाया जाए। मुख्यमंत्री जी नहीं है, सुन रहे होंगे दफ्तरों में बैठे, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है इंटरपोल के माध्यम से या एक्शन जो भी तरीका है उन गैंगस्टर को लाया जाए। अगर गैंगस्टर नहीं आएंगे तो शांति स्थापित नहीं होगी। तो इसमें दूसरा मेरा ये है कि जब तक ये ना हो तो उनको जो 15-20 लड़के हैं जो बड़े फाइनेंसर हैं उनको सिक्योरिटी या गनमैन जो है प्रोवाइड करे जाए। ये नहीं हो तो वहां जो फाइनेंसर्स ने जो आर्म लाइसेंस के लिए जो अप्लाई कर रखा है तो उनमें नीति में ढील देकर उनको आर्म लाइसेंस दिए जाएं। ये मेरा एक निवेदन है। नहीं तो इलाका जो है ना जी वो एक दूसरी तरीके से दूसरे दौर से गुजर रहा है। ये मेरी आपसे निवेदन है। इसके साथ साथ स्पीकर साहब मेरा निवेदन है कि आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के माध्यम से कहता हूं कि बेरी हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि विपक्ष का एमएलए होने के नाते डिस्पैरिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर। 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी के मतलब कॉलेज की नींव रख के आए थे जी, वोट क्या है को कॉलेज कुछ नहीं, बेरी में कॉलेज। उसके बाद बहुत 10-15 गांव की पंचायत आई, डीगल में कॉलेज की मांग उठी। मैंने मुख्यमंत्री जाते हैं जी बजट की राय दो, बजट की सलाह दो, बजट की सलाह तो जो एमएलए मांग दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, हर बजट पे हर गवर्नर एड्रेस पर अपनी मांग दे रहे हैं, उनको जोड़ो आप। मतलब कोई बैगर थोड़े हैं।
हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा राइट है मांगने का। अगर डिस्पैरिटी है तो आवाज उठाने का हमारा हक है। तो इसमें 2 कॉलेज ये थे, उसमें मैंने पीछे भी उठाया था जी कि वेरी हल्के के जो खेतों के रास्ते हैं जी, 49 गांवों के वो कच्चे हैं, उनको पक्का करवाया जाए। हर गांव में 40 एकड़ से लेके 400 एकड़ तक जो है वो जल भराव की स्थिति, सेम की स्थिति है, उसको ठीक करने की बात कही थी। 52 पंचायतों के सरपंचों के एस्टीमेट आए हुए हैं अपने, 1-1.5 साल से वो पड़े, उसकी कोई सैंक्शन नहीं, कोई तो मेरा निवेदन है कि वो जो सरपंचों के एस्टीमेट हैं उनकी ग्रांट जो है, और इसके साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, नदियों में पानी नहीं। तो एक मिनट जरूरी है, तो मेरे विभाग से संबंधित हो डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं। पंचायत विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 25 किलोमीटर हर एमएलए को दिया, उसके बावजूद मैं पहले बता दूं 3 सड़क, बहन जी ठीक है, आप अपनी 3 और 4 कदम के 2 रास्ते हैं, खेत खलिहान के पंचायत विभाग। डॉक्टर साहब आपके जितने रास्ते हैं हम उनको पूरा कराएं। ठीक, श्रीमती। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।